यहां से हमारे मित्र जिन्होंने कि लंबे समय तक संसद में मेरे साथ जिम्मेदारी संभाली थी और इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सांसद भी थे, रतन लाल जी कटारिया। बहनों भाइयों, ज्यों ही मेरा कार्यक्रम लगा, सहज रूप से मेरे स्मृति पटल पर उनकी याद ताजा हो गई। छोटी बैठक हो अथवा बड़ी बैठक हो, एक भी बैठक ऐसे नहीं होती थी जिसमें रतन लाल जी कटारिया कुछ न कुछ अपने विचार न व्यक्त करें। और अपना विचार व्यक्त करने की रतन लाल जी कटारिया की जो शैली होती थी वह अद्भुत होती थी कि एक बार जब वह बोलते थे तो एक बार तो ठहाका लगाने के लिए सारे सांसद मजबूर हो जाते थे। ऐसे थे आपके सांसद रतन लाल जी कटारिया। उनके निधन के बाद मैं पहली बार आया हूं, इसलिए एक बार मैं जहां पर तहे दिल अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, वहीं पर उनकी स्मृति को भी मैं नमन करता हूं। लंबे अरसे के बाद मेरा यहां आना हुआ है। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से सटे हुए इस इलाके को मैं मानता हूं कि विशेष रूप से यमुना जी का आशीर्वाद प्राप्त है। मेरे बहनों भाइयों, जब भी मुझे हरियाणा आने का अवसर मिलता है तो मैं सच बतलाऊं कि मुझे बेहद खुशी होती है। और शायद बेहद खुशी इसलिए भी होती है कि मैं भी किसान परिवार में ही मैं पैदा हुआ हूं। मेरी भी आप जैसे ही खेती बाड़ी होती थी, मेरा भी कोई दूसरा व्यवसाय नहीं था। शायद एक तक किसान परिवार से होने के नाते, और दूसरा इसलिए कि हरियाणा की धरती ऐसी धरती है और हिमाचल प्रदेश इसके बगल की धरती, और यह पंजाब, यहां से बड़ी संख्या में हमारे भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवान यदि जाते हैं तो यहीं से जाते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें इस स्थान पर आने पर एक स्वाभाविक खुशी मुझे महसूस होती है। और बहनों भाइयों, इस धरती के करिश्मे को मैं अच्छी तरह जानता हूं। खेलों के मामले में भी हरियाणा ने सदैव भारत का मस्तक ऊंचा किया है। इस हिंदुस्तान में सर्वाधिक मेडल देने वाला यदि कोई राज्य है तो उस राज्य का नाम है हरियाणा है। और जहां तक मुझे याद है, यदि मैं भूल नहीं रहा हूं, तो भारत को पहला ओलंपिक मेडल दिलाने वाली जो कर्णम मल्लेश्वरी थी, बताया जाता है कि उनकी भी यमुनानगर यह कर्मभूमि रही है। खेलों में सर्वाधिक पदक यानी मेडल जीतने के कारण ही हरियाणा के बारे में यह कहा जाता है कि भारतीय खेलों की राजधानी है। इसलिए स्वाभाविक है कि ऐसे राज्य में कोई कार्यक्रम होता है और वहां की जनता के साथ सीधा संवाद करने का अवसर मिलता है तो हमें खुशी होती है। और आज आप सबके बीच यहां पर मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं यह भी आप सबको जानकारी होगी। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार ने 9 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया है। 9 वर्षों में मोदी जी ने अच्छा किया है, खराब किया है, जितना करना चाहिए था उतना किया है, नहीं किया है। मुझसे बेहतर यदि कोई फैसला कर सकता है तो इसे हिंदुस्तान की जनता कर सकती है, आप सब कर सकते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा, 2014 में आपने पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में इस हिंदुस्तान में हम लोगों की सरकार बनाई थी। पूर्ण बहुमत के साथ आपने सरकार बनाई थी। उस समय आपको एक उम्मीद थी, आपको एक आशा थी कि एक बार मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाकर देख लिया जाए। बहुतों को देखा, अब इनको भी एक बार हम देख लेते हैं, आजमा लेते हैं कि कैसे सरकार चलाते हैं। 2014 में सरकार बनने के बाद 5 वर्ष तक उनके कामकाज को देखने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं, यह इंसान तो एक गजब का इंसान है, यह करिश्माई इंसान है। इसलिए 2019 में भी आप लोगों ने पहले से अधिक सीटों पर विजय दिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस हिंदुस्तान में बनाई। पहले तो एक उम्मीद से आपने सरकार बनाई थी। और बहनों भाइयों, कभी उम्मीद टूट जाती है, आशा यदि कभी टूट जाती है, तब भी लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, इस बार हमारी आशा टूट गई, हमारी उम्मीद टूट गई,
लेकिन आगे कभी न कभी हमारी आशा पूरी होगी, उम्मीद पूरी होगी। लेकिन 9 वर्षों के अंदर जो जन सामान्य में उन्होंने विश्वास पैदा किया है, बहनों भाइयों, जहां जहां मैं जाता हूं, जिन जिन भी सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के लिए, दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले भी जब भारतवासी हैं उनसे भी मैं बातचीत करता हूं, मुझे लगता है कि इस देश की जनता का विश्वास अब मोदी जी के प्रति पूरी तरह से पक्का हो गया है। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, उसी समय प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में वह चुनाव के मैदान में उतरे थे। मैं उनके कर्तृत्व से अच्छी तरह परिचित हूं, उनके वक्तृत्व क्षमता से अच्छी तरह मैं परिचित हूं, उनकी नीयत से भी मैं अच्छी तरह परिचित हूं, उनके ईमान से भी मैं अच्छी तरह परिचित हूं। मुझे याद है कि एक बार हम और वो दोनों लोग एक सार्वजनिक सभा में मौजूद थे। उस समय उन्होंने कहा, एक बात कही थी, तो मुझे लगा कि बात तो बहुत बड़ी बोल गई इन्होंने, लेकिन वह बात पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, या तो समय के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन बहनों भाइयों, मैं आज भी यदि याद करता हूं तो उन्होंने कहा था, मोदी जी ने उस समय, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, इस देश को नहीं मिटने दूंगा, इस देश को कभी झुकने नहीं दूंगा। और वह करके उन्होंने, मोदी जी ने दिखा दिया। मेरे बहनों भाइयों, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जो भी जन सामान्य में उन्होंने विश्वास पैदा किया है, जो कहा था उसे करके उन्होंने दिखाया है। अभी हमारे अनिल विज जी आपके सामने विचार कर रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी, कंवरपाल जी, कैसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इससे भी आप सभी अच्छी तरह परिचित होंगे। पहले बहनों भाइयों, दुनिया के मंचों पर भारत कोई बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे, कहते थे भारत तो एक कमजोर देश है, गरीबों का देश है। लेकिन आज यदि दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह हैसियत दुनिया में भारत की बनी है।